हेलो फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माय मिनी पाठशाला। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो डिप्रेशन के हो सकते हैं। हम इन्हें देख तो लेते हैं बट हमेशा इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, बट ये सिम्टम्स डिप्रेशन के भी हो सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए। WHO के अकॉर्डिंग 2020 में उनकी एक रिपोर्ट आई जिसमें से उन्होंने कहा कि 7 में से 1 भारतीय डिप्रेशन का शिकार है। तो सबसे पहले ये डिप्रेशन होता क्या है, हम ये जानते हैं। दोस्तों, डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी हमें भूख लगने की क्षमता कम हो सकती है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। कोई भी पर्सन अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं करता, वो हमेशा लेज़ी फील करता है। बेसिकली ये सारी ब्रेन की एक मेंटल डिसऑर्डर्स ही हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की कि बच्चों में मोस्ट ऑफ दी इसके सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं। तो पहला सिम्टम्स ये होता है इसका बिहेवियर चेंजेस, या आप कह सकते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स। यानी आपका बच्चा जब ज़्यादा रोए, पूरे दिन रोता रहे या पूरे दिन चिड़चिड़ापन दिखाए, कोई भी छोटी छोटी बातों पे एक्सट्रीम गुस्सा करे या इतनी चीज़ें तोड़ने लग जाए, तो ये एक सिम्टम हो सकता है एक डिसऑर्डर का। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी बच्चा जब अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में या किसी होमवर्क में, किसी भी काम में लॉस ऑफ इंटरेस्ट दिखाए, यानी कोई भी इंटरेस्ट ना दिखाए, उस काम को ठीक से ना करे, लगता है या कोने में अकेला बैठा रहे, किसी से बात ना करे, सोशल ना हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़ीरो हो जाएं, तो ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। एंड द नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट या एक्सेसिव ईटिंग। दोस्तों, ये देखा गया है कि जब हमें मेंटल डिसऑर्डर होता है, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं टीवी देखते समय या कोई मूवीज़ के समय, या अकेले बैठ के बहुत ही ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, या तो हमारी भूख बिल्कुल ही मर जाती है। अगर ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है आपके बच्चों को, तो सावधान हो जाइए, शायद ये डिप्रेशन का कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। दोस्तों, सेल्फ स्टीम होता है अपने आप पर भरोसा ना रहना। जब आपके बच्चे को कुछ भी करने से पहले अपने आप पे भरोसा ना रहे, या उसे हमेशा नेगेटिव ख्याल आए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, ये भी एक डिप्रेशन का ही सिम्टम्स है। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है यहाँ पे, यानी कोई भी काम करते वक्त उसका दिमाग उसमें ना लगना, उसका दिल उसमें ना लगना, वहाँ से उसका बार बार ख्याल भटक जाना। आपने देखा ही होगा बच्चों को कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो इधर उधर ज़्यादा देखते हैं। बच्चा ऐसा डिप्रेशन का शिकार होता है तो बच्चे का कंसंट्रेशन पावर ज़ीरो हो जाता है, यानी वो अपने कोई भी काम पे, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस पर वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है डिप्रेशन को पहचानने का। नेक्स्ट इज़ हेडेक्स एंड स्टमक एक्स। दोस्तों, ये देखा गया है जो भी बच्चा डिप्रेशन में होता है उसे सेवरल हेडेक्स की प्रॉब्लम होती ही होती है, बिकॉज जो डिप्रेशन है एक मेंटल इलनेस है, तो हमारी नर्व्स पे इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, और हमारी नर्व्स जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती है, जिसके कारण हमें मोस्ट ऑफ द हेडेक्स देखे गए हैं। और इससे स्टमक एक भी देखा गया है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिंज ईटिंग कर लेते हैं, या जो पर्सन है, जो डिप्रेस्ड पर्सन है, वो बिंज ईटिंग यानी खाता ही जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, और उससे स्टमक पेन की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट इज़ सुसाइडल बिहेवियर्स। दोस्तों, ये देखा गया है जो बच्चा या जो पर्सन, या बड़ा पर्सन हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, अगर वो डिप्रेस्ड है तो उसे वो सुसाइडल बिहेवियर शो करेगा, यानी वो अपने आप को हार्म करेगा। बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है वो चीज़ें उधर उधर फेंकते हैं अपने आप को हार्म करने के लिए, अपना सर दीवार पे मारते हैं, या अपना हाथ पैर इधर उधर मारते हैं और अपने आप को हर्ट कर लेते हैं। बड़ों में ये हाई लेवल पे देखा गया है, जैसे कि नस काट लेना या कोई भी ऐसे सुसाइडल अटैम्प्ट्स करना जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो कि है लेज़ीनेस, यानी आपका बच्चा पूरे दिन लेज़ी रहता है, कोई काम नहीं करता, काउच पोटैटो हो चुका है, यानी कि एक जगह पर ही पड़ा रहता है, किसी से बात नहीं करता, सोशल नहीं है, किसी से कम्युनिकेशन उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, बात नहीं कर पाता, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को देखते हैं कि वो कोने में रहता है एक बैठा हुआ, किसी से कांटेक्ट नहीं है उसका, या इसको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है,
तो सावधान हो जाइए, ये डिप्रेशन के ही कारण है। दोस्तों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये क्योरेबल है, आप इसे क्योर कर सकते हैं। आप किसी अच्छे काउंसलर की हेल्प से काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, आप किसी सेक्रेटरी की हेल्प से मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये बिल्कुल क्योरेबल है, तो इसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि डिप्रेशन के हो सकते थे। अगर आपके बच्चे में भी ये सिम्टम्स हैं तो आप काउंसलिंग सेशन या मेडिकल थेरेपीज़ ले सकते हैं और अपने बच्चे को इस डिप्रेशन से बचा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। मैं ऐसे ही वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।